केजरीवाल और उनके मंत्रियों के इलाज पर सरकारी खजाने से लाखों रुपए खर्च किए जाने के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने एक आरटीआई के हवाले से ये दावा किया कि पिछले 4 साल में सीएम केजरीवाल और उनके मंत्रियों के इलाज पर 35 लाख रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की गई। इसमें करीब 25 लाख रुपए अकेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर वालों के इलाज पर खर्च किए गए। इसमें करीब 25 लाख रुपए अकेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घरवालों के इलाज पर खर्च किए गए। आरटीआई से मिली इस जानकारी के बाद बीजेपी ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार पर जमकर निशाना साधा। हम तो यही कहेंगे कि दिल्ली की सरकार जो है उसका असली चेहरा सामने आ गया है। इलाज के नाम पर सरकारी खजाने से लाखों रुपए खर्च करने के इस मुद्दे पर अकाली दल के नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने भी सीएम अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। अरविंद केजरीवाल ने खुद दिल्ली से बाहर अलग स्टेटों में जाकर अपने इलाज के ऊपर 12 लाख रुपया खर्च किया। हाल ही में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुई अलका लांबा ने तो दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक पर ही सवाल उठा दिए। केजरीवाल जी ने, उनके मंत्रियों ने या उनके विधायकों ने इन मोहल्ला क्लिनिकों में इलाज क्यों नहीं करवाया? क्योंकि हालत देख लीजिए। वहीं जब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने उल्टा विपक्ष पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगा दिया। अपना इलाज बाहर कराते हैं, बाकी पब्लिक के लिए मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने गंदी राजनीति है ये। 2018 की कठुआ गैंगरेप और हत्या केस में नया मोड़ आया है। कोर्ट ने इस केस में एसआईटी के 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने गवाहों को प्रताड़ित करने और गलत बयान दर्ज करवाने के लिए दबाव डालने के आरोप में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। 4 महीने इस केस में 6 लोगों को दोषी ठहराया गया था और अब इस केस की जांच करने वाली एसआईटी भी घेरे में आ गई है। एसआईटी के जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं उसमें तब के एसएसपी, एक एएसपी, 2 डीएसपी और 2 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। कोर्ट ने जम्मू एसएसपी को 11 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में पूरी रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। पवन शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। पवन, अब इसमें जांच करने वाली एसआईटी के अफसर ही घेरे में हैं। हाँ बिल्कुल जसमीत, देखिए ये कठुआ जो मामला था ये काफी चर्चित हुआ था। दुनिया भर में इसे लेकर काफी सवाल भी उठे थे कि जिस तरह से एक नाबालिग बच्ची का रेप हुआ और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया, इसमें कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया जिनको उम्र कैद सजा भी हुई और हालांकि एक को बरी भी कर दिया गया। कुछ लोगों को 4 साल की कैद हुई थी। पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल थे जो उस समय जो सिट बनाई थी क्राइम ब्रांच ने, जिन्होंने उनको घेरा था कि इन्होंने सबूत मिटाने के प्रयास किए हैं। लेकिन कल जो पीड़ित थे, जो गवाह थे, उन्होंने कोर्ट में एक रिट दायर की थी कि उनको जबरन उनसे बयान लिए गए हैं, उनको प्रताड़ित किया गया, मानसिक रूप में भी और पीटने के आरोप भी लगाए थे। तो कल एडवोकेट अंकुर शर्मा पेश हुए थे कोर्ट में। तो जज ने, जो सिटी जज जम्मू है, उन्होंने सिट के ऊपर ही एफआईआर करने के आदेश दे दिए हैं कि उन्होंने गवाहों को प्रताड़ित किया था। तो इस केस में एक नया मोड़ आ गया है कि जो कठुआ केस था जो काफी चर्चित रहा है, इस केस में अब जो सिट थी वही जांच के घेरे में आई है और उसके ऊपर एफआईआर करने के आदेश सिटी जज जम्मू ने दिए हैं। बिल्कुल पवन, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे।